नमस्ते सैजिटेरियस साजी, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है 20 से 26 मई के बीच की, बट जनरल होती हैं तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक हो उस हद तक रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। एंड कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स करना चाहते हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्ट्रक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल मैसेज। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। कहते हैं ना, कभी कभी सिचुएशन स्टक भी है ना, एंड आप एक्सेप्ट करते हो चीज़ों को कि नहीं अच्छी होंगी एंड मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊंगा, तो उससे बहुत चीज़ें अच्छी आती है। टाइम वी मस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। जैसी चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दो, उतना बदलने की सोच में मत रहो। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आउट। जो अपने कंट्रोल में ना होना, उसको बार बार परिवर्तन स्वरूप बदलने की कोशिश करोगे नहीं, और चीज़ें कहूँगी स्टक होती हैं। छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि चलो अभी ऐसा ही चल रहा है तो कुछ टाइम के लिए रहने देते हैं। चलिए देखते हैं क्या है कार्ड्स में क्या है आपके लिए। देखो, इस वीक की अगर कहूँ ना, आपकी अगर कहूँ तो असमंजस, कई लोगों की एनर्जीज प्रेजेंट हो रही हैं। मैनिपुलेटिव सिचुएशन हो सकती हैं, केओस हो सकता है अपने पर्सन की तरफ से। अगर कहूँगी, देखो आपके पर्सन यहाँ पे लड़ाई झगड़े करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कुछ मल्टीपल्स लोगों की एनर्जीज लग रही हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड फ्रस्ट्रेट रहेगा एंड आप परेशान रहोगे, उलझे हुए दिख रहे हो। आप अपने पर्सन से भी सही से बिहेव करते हुए नहीं दिख रहे हो, या कैओस कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी कंफ्यूज होते दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन कहूँगी स्टक। बट इस वीक के एंड में अगर कहूँ ना, ये सब सारी सिचुएशन में कहूँगी बदलाव हो सकता है। देर इज़ अ चांस की बदलाव पॉसिबिलिटीज़, बट एक्सेप्ट कीजिए एंड अपने पर्सन को टाइम दीजिए। देर इज़ अ कहूँगी बिगिन चैप्टर, बट केओस ना करें। या कोई और आपके साथ में अगर मैनिपुलेटिव चीज़ें कर रहे हैं तो आई थिंक उन पर ध्यान ना दें। आप अपने पर्सन की तरफ में कहूँगी टर्म्स बेटर कर सकते हो। देयर इज़ अ कहूँगी रिकन्सिलेशन, रीयूनियन एंड न्यू बिगिन चैप्टर की फेज है। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी अपने पर्सन को दोगे तो, एंड अगर किसी और को सुनोगे तो आई थिंक देयर इज़ अ सेपरेशन चांसेस एंड देयर इज़ अ बिगिन ऑफ अनदर लेवल की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या करोगे, बिकॉज देयर इज़ अ ऑप्शंस। आपके पर्सन की तरफ में भी मल्टीपल्स आने वाले हैं एंड आपकी तरफ में भी, मीन्स लोगों की कहूँगी प्रेजेंस ज़्यादा आने वाली हैं। चाहे आप आपके पर्सन जिनको सुनेंगे देयर इज़ अ कन्फ्यूजन्स, आप जिनको सुनोगे देयर इज़ अ कन्फ्यूजन्स। तो आपस में बैठ के ही बातें करो, ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ की अगर कहूँ तो, ओवरऑल की अगर एनर्जीज कहूँ तो वही बात है ना कि आप किस वे में अंडरस्टैंडिंग रखोगे, किस वे में कम्युनिकेट करोगे, किसको प्रायोरिटी दोगे, अपने 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 पर्सन को या किसी और को, तो आई थिंक उस वे में चीज़ें जाएंगी। देर इज़ अ कहूँगी सोच समझ के रिलेशनशिप को रखने की ज़रूरत है, या कहूँगी कुछ चीज़ें अगर स्टक हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जो कहूँगी ये जो मैसेज है ना, वो उस चीज़ को समझें कि जो सिचुएशन को आप अपने से बदल नहीं सकते, उसकी तरफ में खामखा सोच के एंड रिलेशनशिप को ख़राब करना ये गलत बात है। तो देर इज़ अ कहूँगी टर्म्स बेटर भी हो सकती हैं, सुलह भी हो सकता है, अच्छी चीज़ें भी आ सकती हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। कैप्रिकॉर्न, टॉस इन वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड लिब्रा, सॉरी एरिस स्टेजेस के अगर पर्सन है तो देर इज़ अ चांस की चीज़ें मैचेबल हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है आपके लिए। सिंगल्स आपकी तरफ में देखते हैं क्या आने वाले हैं।
लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, स्टेरियस के पर्सन लग रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं जो फर्स्ट कार्ड की अगर एनर्जीज का ना, काफ़ी स्टेबल पर्सन है एंड सोच समझ के अपना दिल देने वाले पर्सन है। आई थिंक अट्रैक्टिव भी हैं बट लॉयल काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले पर्सन, कई बार ऐसा होता है ना कि पर्सन अगर सामने से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इमोशंस कम दिखाएं तो लोग गलत वे में जज कर लेते हैं, लेकिन इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि ये क्लियर कट बात करते हैं, मन में कुछ छिपाते नहीं। तो आई थिंक कुछ लोग अच्छे पर्सन के साथ में भी बॉन्ड में जा सकते हो। दूसरा, अगर कहूँ डिवाइन से रिश्ता ढूंढा हुआ लग रहा है, कहते हैं ना सोलमेट कनेक्शन, रब ने बना दी जोड़ी। तो आई थिंक एरीज, लियो, स्टेरियस की एनर्जीज हैं। एंड घर परिवार से ढूंढा हुआ हो सकता है, या कहूँगी डिस्टेंस से लव खुद भी किसी ऐप के थ्रू से भी आ सकती हैं, बट अच्छा है। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शन वाइज चीज़ें क्या है। देखो फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँगी काफ़ी लॉयल हैं, काफ़ी सच्चे हैं, घर परिवार भी काफ़ी अच्छा है। तो बनता हुआ रिश्ता दिख रहा है, मैरिज तक की चीज़ें भी जा सकती हैं। तो ये सामने से भी अगर अप्रोच करेंगे, भले ही आपको लगेंगे थोड़े से एटीट्यूड वाले हैं, लेकिन एक्चुअल कहूँ तो ये उतनी एटीट्यूड नहीं है, क्लियर कट बोलने वाले पर्सन है। इमोशंस कम दिखाते हैं, बैलेंस करते हैं, बट लॉयल काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कुछ लोग ऐसे रिश्ते में जा सकते हो, या कहूँगी थोड़ा कम बोलते हैं लेकिन हैं काफ़ी दिल के, काफ़ी साफ हैं। तो काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म चलेगा, शादी की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। दूसरा, अगर कहूँगी ये भी मीन्स ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, कहूँगी मैनिफेस्ट करो ऐसी एनर्जीज़ को। एंड अगर चाहते हैं कि अच्छे घर से रिश्ता है, देयर इज़ अ चांस। दोनों में ही कहूँगी एक बनता हुआ रिश्ता दिख रहा है एंड लॉन्ग टर्म चलता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आप कहीं ना कहीं कई चीज़ों को लेके सोच रहे हो। कभी कभी परिवार देखते हो तो कभी कभी आपको लगता है कि मतलब स्टेबल परिवार भी चाहिए एंड पर्सन भी अट्रैक्टिव चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो सिचुएशन में। मीन्स अच्छे पर्सन की कहीं ना कहीं वेटिंग तो है एंड कहीं ना कहीं मनी वाइज चीज़ें भी देख रहे हो। तो आपकी अगर कहूँ तो अरेंज मैरिज की ज़्यादा लग रही है सिचुएशन कि आप वेटिंग में हो एंड चाहते हो कि अगर अच्छे घर से रिश्ता आए तो ज़रूर दिल भी देना चाहोगे, बात भी करना चाहोगे, इमोशंस बाद में जोड़ोगे बट बात ज़रूर करोगे। फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मतलब डायरेक्ट लव के रिगार्डिंग चीज़ें, मतलब हर तरह से चीज़ें सोच समझ के तब दिल देने की सोचोगे आप। मतलब पर्सन को भी जज करोगे, फैमिली भी देखोगे, सब कुछ चाहिए आपको एंड तब आप अपने आप को देखोगे कि हाँ मेरे लिए ये पर्सन लायक है या नहीं है। तो वैसी सिचुएशन में हो एंड न्यू लव से ज़्यादा कहूँगी जजमेंटल ज़्यादा हो, चूजी ज़्यादा हो। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।